हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नए पाम रीडिंग वीडियो में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है इस क्लाइंट के, जिन्होंने पूछा है कि इनको बिज़नेस कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब खुद का बिज़नेस होगा, क्या वो सक्सेसफुल होंगे बिज़नेस में, या फैमिली के साथ जो उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है हो रहा है और वाइफ के साथ उनका जो रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है वो कब तक ठीक हो सकता है, एंड जो इनका हेल्थ इश्यूज़ जो अभी करेंटली उनके हैं वो वो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। एंड इनको एज जानना था, इनका एज, इनका जो कब तक लाइफ होगा ऐसा वो पूछ रहे हैं। एंड इनको इन जनरल और भी रीडिंग्स चाहिए। ठीक है। हम लोग इसमें से मैं कुछ आंसर नहीं करूँगा, जैसे कि उनको जानना है कि उनका लाइफ कितना होगा, मैं मेरे रीडिंग्स में ये आंसर नहीं करता। ठीक है। तो इसके अलावा हम बिज़नेस के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, एंड इसके बाद इनके वाइफ के जो इश्यूज़ क्यों है उस बारे में बात करते हैं, एंड इनका हेल्थ इश्यूज़ भी अगर सॉल्व हो रहा है तो कब तक होगा ये बारे में जानते हैं। ठीक है। तो हम लोग पाम रीडिंग जब करते हैं तो इसमें एनालिसिस में हम लोग किसी पैटर्न को यूज़ करते हैं ताकि उसके जो प्रिडिक्शन हो वो एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाए। ठीक है। शुरू करते हैं फिंगर्स रीडिंग से, देन माउंट रीडिंग, देन लाइंस रीडिंग। ओके। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस है जो इंडिकेट करेंगे इनके पर्सनालिटी के बारे में, ये कैसा सोचते हैं, और इनके बारे में आप थोड़ा एनालिसिस से बता पाएंगे कि इनका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है। तो मैं इनका रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ ताकि आप भी सीख लें, और जो जिनके लिए मैं रीड कर रहा हूँ ताकि वो भी जान लें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ साइन है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म हो रहा है। ये प्रॉपर ऐसा आई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा आई स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता है ये वाला, तो थोड़ा उसके अलग प्रिडिक्शन होते हैं। अगर इनका ऐसा है ना, तो इन्होंने लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम झेले हैं। जैसा बोल सकते हैं आप कि इनको थोड़े ट्रस्ट इशू हुए हैं, या लोगों पे इन्होंने ट्रस्ट किया है, उन्होंने धोखा दे दिया है। या आप बोल सकते हैं कि लाइफ में इन्होंने बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन रखे थे, वो पूरे नहीं हुए। तो थोड़े से सेटबैक्स हो जाते हैं लाइफ में। तो इनकी लाइफ में इनको फेस हुआ है ये। मोस्टली इनको आप बोल सकते हैं लाइफ में एक रहेगा कि कभी लोगों पे ट्रस्ट हुआ, भरोसा हुआ, कभी किसी पे भरोसा हुआ, उन्होंने तोड़ दिया। तो ऐसे इनकी लाइफ में थोड़ा चलता रहेगा, पर ओवरऑल इनका लाइफ फिर भी ओके है, बिकॉज ये एक आप तरह से कह सकते हैं कि मीडियम लेवल ऑफ ऐसा आप बोल सकते हैं ट्रस्ट ब्रेक होना। और ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ लाइफ में इनको ये फेस हुआ ही होगा। ठीक है। तब दूसरी बात है फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इनका फाइनेंस थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा। आप बोल सकते हैं इनको पैसे की ज़रूरत है तो इनको मिल जाएगा। तो इनके थंब के हिसाब से वो चीज़ अच्छा है। इनकी बात इसके बाद आता है इनका विल पावर। इनका विल पावर भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 70% अच्छा है, कि इन्होंने जो सोचा है वो कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहे। 30% ऐसा है कि इन्होंने सोचा है बट वो लास्ट तक जा नहीं पाता है, उतना आगे तक सोच नहीं पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं इनको फेस हो रहा होगा। तो हाँ, इस बारे में ये रीडिंग है कि इनका थंब क्या बता रहा है। एंड अगर आप देखेंगे ना, तो इनका 90 डिग्री से कम होता है। तो ये ऐसे पर्सन है जो रिलीजियस होंगे, मोरल वैल्यू रखेंगे। आप बोल सकते हैं कि सजेशन जो कोई देगा तो उसको सुनेंगे, एंड उसके ऊपर कुछ अपने आइडियाज़ को, थॉट को रख के उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। देन इसके बाद आता है इनका फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर अगर देखेंगे ना, तो थोड़ा सा ना, आप अगर पाम अगर एनालाइज कर पाए तो ये पाम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इन फिंगर्स थोड़े से छोटे हैं। तो ऐसे पर्सन ना बोल सकते सेल्समैन अच्छे हो सकते हैं, मतलब ये मल्टीपल चीज़ एक साथ ले सकते हैं, इनको क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्वांटिटी में, जो काम में जो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है वो इनके लिए ज़्यादा आप बोल सकते हैं मायने रखती है। तो ऐसे लोगों को क्वालिटी ऑफ वर्क से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वर्क पे ज़्यादा फोकस होता है। ऐसे लोग मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर भी आप देखें तो स्ट्रेट है, पॉजिटिव है। तो ये अपने क्वालिटी जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो पार्टनर से भी इनको सपोर्ट मिलेगा। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, बट हाँ एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है स्ट्रेट है, सेटन सेटन फिंगर। तो ये इनका प्लानिंग अच्छा है, प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी भी अच्छा बना लेते हैं। पर इनका अभी एनर्जी अच्छा है, बट इसके बाद अभी मैं आप बताऊँ कि इनका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। तो फिंगर्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन इसके बाद आता है हमारा रिंग फिंगर। रिंग फिंगर इंडिकेट कर रहा है कि इनका जो आप बोल सकते हैं सुख सुविधाएँ इनको मिल जाती है। एंड आप बोल सकते हैं इनका सन भी अच्छा है। ये अपने जो पर्सनैलिटी है आप लोगों को दिख जाता है इनका। और दूसरा ये भी है कि
सन माउंट इनका स्ट्रांग होने की वजह से इनका आप बोल सकते हैं आगे जाके इनको एक नेचर से कनेक्शन, कॉन्फिडेंस लेवल ये सब इंक्रीज़ होने लगता है। तो ये सन माउंट इंडिकेट करता है। देन उसके बाद आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर काफ़ी छोटा है। छोटे से मतलब ये इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो एक मॉडरेट लेंथ का आप बोल सकते हैं फिंगर है। तो इस इनका कम्युनिकेशन एक मॉडरेट लेवल तक होगा। टेक्निकल स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स वो भी थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल में होगा। अंडरस्टैंडिंग होगी बट बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होगा। तो ये एक इंडिकेशन है जो इंडिकेट करता है कि ये सब क्वालिटीज़ हैं इनके पास। ठीक है? अभी आते हैं हमारे माउंट। माउंट क्या इंडिकेट करते हैं? तो पहला माउंट आएगा ये वाला, इसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं या वीनस माउंट कहते हैं। अब देखेंगे ये डेवलप्ड है, तो डेवलप्ड है तो मतलब फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे। अपीयरेंस वाइज़ भी इनका पर्सनैलिटी अच्छा है। इनमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए है इनका। तो ये इनको इनमें आप थोड़ा-सा ईगो देख सकते हैं, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा रीडिंग्स जो इंडिकेट करता है कि शुक्र और कितना क्या-क्या चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनको फैमिली केयर है, इनका एक पार्टनर इनको बहुत सपोर्ट करेगा, लॉन्ग टर्म से रहेगा। पर ये है कि वो थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि वो पॉसेसिव नहीं होगा, इतने ध्यान नहीं दे रहा होगा, बट वो आप बोल सकते हैं कि सपोर्टिव तो रहेगा, ठीक है। इसके बाद आया हमारा जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट यहाँ पे एक तरह से फुल्ली डेवलप नहीं है, तो इनके ना लाइफ में जो भी एम है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे होंगे, तो उनको वो प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे उस चीज़ को लेके। तो इनको ना ट्राई करना चाहिए कि ना थोड़ा योगा करें, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाएं, थोड़ा ना टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, ताकि इनमें जो जुपिटर इनमें खुद में जो मैनेजमेंट की क्वालिटी वो ग्रो होने लग जाए। ठीक है, तो इस चीज़ की कमी देखी जा रही है। एंड इसके बाद आता है सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट अगर आप बोलूँ तो यहाँ पे इनका लाइन तो अच्छा है, लाइन स्ट्रेट होने की वजह से एनर्जी अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, पर इनको ना हार्डवर्क की ज़रूरत है। इनको ना चीज़ें जल्दी मिलती नहीं होंगी, तो इनको ना हार्डवर्क ज़्यादा करना होगा। ये इनके हाथ में दिख रहा है क्योंकि इतना क्लियरिटी नहीं है इनके इस माउंट में, इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है उसमें, तो इनको इम्प्रूवमेंट के लिए हार्डवर्क करना होगा। सेम इसके लिए इनकी क्वालिटी तो पॉजिटिव है, और इनमें जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ना वो थोड़ा इतना डोमिनेंस नहीं दे रहा है। तो इनको इसके लिए भी मतलब नेम फेम ये सक्सेस चाहिए ना, हार्डवर्क इनको करना पड़ेगा। इनके हाथ में ऐसा दिख रहा है कि बिना हार्डवर्क के उतने ही रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं दिख के आएंगे, ठीक है। और इनका मर्क्यूरी माउंट भी मॉडरेट लेवल पे डेवलप्ड है, बट हाँ ये क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो इनको कम्युनिकेशन से फ़ायदा होगा, बिजनेस करने से भी फ़ायदा होगा, टेक्निकल स्किल्स होगा तो उससे भी फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल स्किल्स है इससे भी आप अच्छा खासा चीज़ें अर्न कर सकते हैं, या ये क्वालिटी के थ्रू आप लोगों को कुछ दे सकते हैं तो उसके अपोज में आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिंगर्स एंड माउंट। अभी माउंट कुछ और भी है जो फिंगर्स के नीचे नहीं होते, तो ये वाले माउंट, तो इसे हम अपर मार्क्स कहते हैं। अपर मार्क्स क्या इंडिकेट करता है? पर्सन कितना अग्रेसिव होता है, कितना अथॉरिटेटिव बिहेवियर होता है, माइंड कितना स्ट्रांग होता है, ऐसा। तो इनका माइंड ना एक तरह से इन्होंने बहुत पहले से ही अपना माइंड थोड़ा ओपन रखा है। एंड ये है कि इनका एग्रेसिव नेचर भी दिखता है पर्सन को, जिसकी वजह से इनको थोड़ा स्ट्रेस फील होता है। तो इनका एग्रेसिव नेचर थोड़ा निगेटिव है, एंड अथॉरिटेटिव बिहेवियर भी है। तो इनको ऐसा होगा कि सामने वाले को लगता है कुछ ज़्यादा ही अकड़ू टाइप है, या आप बोल सकते हो कि ये छीनने का ट्राई करता है, ऐसा लग सकता है सामने वाले को। आपका हालांकि ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़े शार्प है उनसे, पर उनको ऐसा लग सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मार्स। तो सेंटर ऑफ मार्स ऐसा है कि इंडिकेट कर रहा है कि ये मॉडरेट लेवल है, तो ये जल्दी घबराते नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ों से नहीं घबराए थे होंगे, पर कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो इनमें इनको ऐसा टेंशन में ला सकता है। तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जब भी इनको इस सिचुएशंस आ रहे हैं कि घबराहट बढ़ रही है, तो थोड़ा सा सजेशन ले ले किसी से, या आप कह सकते हैं उस बारे में सोचें कि ये कैसा क्यों हो रहा है, इसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। एंड मार्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि मंगलवार को व्रत रखें, हनुमान जी का पूजा करें। जो भी मंगल की जो चीज़ें रेमेडीज़ होंगी ना वो इसमें काम करने लगेगी, उसमें पर्सन निडर होने लगता है। पर हाँ, कुछ भी चीज़ ज़्यादा ना करें, बिकॉज़ कभी कभी चीज़ें जब निडर से आगे हो जाती हैं तो किसी से डरता नहीं है वो, तो गलत चीज़ें भी करता है। तो उसके बारे में एक बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो इसके बाद आता है हमारा लोअर मार्क्स। लोअर मार्क्स इनका एक तरह से डेवलप्ड है, मनी माइंड भी इनका अच्छा है, मनी मैटर्स भी इनके अच्छे हैं, मनी माइंडेड भी होंगे। एंड ये है कि पेशेंस लेवल से कुछ काम करेंगे ना, इनको रिजल्ट अच्छे से मिल सकता है। तो ट्राई करना चाहिए कि कुछ भी काम पेशेंस से करें। इंटेलिजेंट आप तो हो, और उसको आपको माइंड से ही काम करना चाहिए। इमोशनल ड्रिवन चीज़ें थोड़ा आप कम यूज़ करेंगे तो अच्छा है, माइंड वाला चीज़ ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो अच्छा है।
तो ठीक है, ये वाला बात हो गया। देन सी बात है हमारा माउंट ऑफ मून। तो जो चंद्र पर्वत है ये भी डेवलप्ड है, तो इसमें आपको निगेटिव इमेजिनेशन नहीं हो रहे हैं, निगेटिविटी थोड़ी कम है, पॉजिटिव पर्सन है। मन में जो सोचते हैं उसमें इतनी बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं कि अ, उस मन में इतना निगेटिविटी नहीं है, या आप बोल सकते हैं मैला नहीं है, साफ़ ही मन के हैं, इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। पर इनके कुछ क्वेश्चंस थे जो इनको जानने थे, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। इनको जानना था बिज़नेस के बारे में, सक्सेस कब मिलेगी, फैमिलीज़ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो कब ठीक होगा, वाइफ के साथ जो झगड़ा हो रहा है कब ठीक होगा, हेल्थ इश्यूज़, और उनको जानना है थोड़ा और। तो ठीक है, मैंने मोस्टली डिटेल्स तो बताए हैं, और ये क्वेश्चन जो इनके बिज़नेस रिलेटेड, फैमिली फाइट्स और वाइफ से जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन है ना, अभी अब देखेंगे बिज़नेस कब शुरू होगा इनका ऐसा। तो इनका ना बिज़नेस एक्चुअली इनको थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि हार्डवर्क लगेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें ना बिज़नेस लाइन एक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिज़नेस लाइन एक है, पर ये बहुत आगे तक नहीं जा रहा है। तो आप एक टाइम तक ना अच्छा अर्न कर पाओगे, पर बहुत टाइम तक आपको वो नहीं चल पाएगा। तो ट्राई करिए इस पर्टिकुलर एज में ही आप कुछ ना कुछ बना लें, ताकि वो बिज़नेस से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया। और पहले मैं थोड़ा सा और रीड करना चाहूँगा इसके बीच में। इनको फैमिली इश्यूज़ मुझे नहीं लग रहा है कि इतना होगा आगे जाके, बट हाँ, कुछ तो इनको मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, बट फैमिली के थ्रू इतने झगड़े आगे नहीं हैं, तो वो चीज़ काफ़ी क्लियर है। एंड इनको मेंटल स्ट्रेस रहेगा, ये शायद ज़्यादा सीरियस पर्सन है, और किसी चीज़ को लेके थोड़ा और गहराई में जाके सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं पे मेंटल स्ट्रेस आता है, निगेटिविटी थॉट्स में आती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एंड आपको क्वेश्चंस और भी है, जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि आपके इमोशंस कैसे हैं। आपका इमोशन अगर देखें तो बहुत थिक है। थिक इमोशन पर्सन ज़्यादा सीरियस होता है, ऐसे पर्सन लोगों को सैडनेस भी जल्दी फील होता है। तो अगर आप देखेंगे ना, आपका रिलेशनशिप लाइन ना क्लियरली अगर आपको मालूम पड़ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ब्रांचेस स्प्लिट हो गया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये रिलेशनशिप में ना थोड़ा आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे में समझ कम हो जाती है। इसे अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो ओपिनियन डिफरेंस आ रहा है। ये तब आता है जब आप दोनों में फिजिकल कनेक्शन तो अच्छा है, बट मेंटल कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये आपको ये क्यों हो रहा है। अब अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर जो माइंड लाइन है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो आपको ना अभी क्या होगा ना कि आपको प्रॉब्लम ना आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा। लाइक पहले आपको ना आपका माइंड एकदम क्लियर रखना होगा। आपको जो टेंशन है ना माइंड में, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी लानी होगी, और उसको पहले सॉल्व करना होगा। तो पहले आप सोच सकते हैं कि आपको पहले फैमिली जो भी ट्रबल्स है ना, उसको दूर करिए। शायद उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे आपका ओपिनियन डिफरेंस तब कब आता है, जब सोच नहीं मिलता। सोच कब नहीं मिलता है, जब सोच उस टाइम आप बोल सकते हैं कि सरल तरह से सोच नहीं पाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि उनका थॉट अलग है, बट ये होता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रहा है। तो ये तब होता है जब आप खुद से परेशान होते हो। तो पहले आपको जो आपकी परेशानी है उसको दूर करना होगा, देन बाद में आप उस इमोशंस जो भी रिलेशनशिप में जो आपको प्रॉब्लम्स है आप उसको दूर कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँ कि ये ब्रांच जो है इतना बड़ा नहीं है, तो ये ना 1-2 साल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप जितना डिले करेंगे वो उतना बढ़ सकता है। ठीक है, तो मुझे आपको ये बताना था। तो ठीक है, अभी यह हार्ट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हार्ट लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आप देखेंगे ना, हार्ट लाइन में भी एक वी ब्रांच है। तो ये ऐसा इमोशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि आप ना मोस्टली एक प्रैक्टिकली इमोशंस रखते हो। आप थोड़ा आइडियल पर्सन के बारे में सोचते हो कि मेरे को पार्टनर जो होगा वो ऐसा होना चाहिए। आप थोड़े एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो, और आपका ना कुछ इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक बार होएगा ना, उसके बाद जब आप उसको ओवरकम कर लोगे ना, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे। आपका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगा। ये आपके हाथ में दिख रहा है। पर हाँ, आपको ना ये ऐसा दिख रहा है कि आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है, चश्मा लग सकता है, या आँखों में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जैसे आप बोल सकते हैं ना, कमज़ोरी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना एक बड़ा-सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो ओवरऑल ना आपका हाथ काफ़ी हेल्थ वाइज़ तो अच्छा है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, आपको इतने हेल्थ इश्यूज़ फेस नहीं होंगे, और वो मेजर नहीं होंगे। तो आपको इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है? आप ना प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करो, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। बट अभी आप मैं बोलूँ तो योगा शुरू कर लो, फ्रेश एयर लो, थिंकिंग थोड़ा न्यू रखो, फ्रेश थिंकिंग रखो, और अपने माइंड को किसी तरह से सँभालो।
क्योंकि स्ट्रेस इन्वायरमेंट में इंसान ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, तो आपको उस इन्वायरमेंट से निकलना होगा। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ कि क्या मैंने सारे आंसर कर दिए हैं। ठीक है, आपकी वाइफ वाला मैंने बताया कि थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा 1-2 साल तक, एंड बिज़नेस आप कब स्टार्ट कर पाओगे खुद का। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो, बस मुझे ये दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा लेटर एज में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ना एक वेल्थ साइन दिख रहा है, जो एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपको ना लेटर एज ऑफ लाइफ आपको वेल्थ जनरेट होगा। तो आपको बिज़नेस से मिल सकता है पैसा, बट यही है कि आपका बिज़नेस बहुत टाइम तक नहीं चल रहा है। आप देखेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये ट्रायंगल अगर अच्छे से फॉर्म होता तो और अच्छा होता, बट देखेंगे तो ये ट्रायंगल भी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। तो इसमें मैं बता सकता हूँ कि बिज़नेस आप चला सकते हैं, बट बहुत टाइम तक नहीं चलेगा। तो आपका सजेशन क्या होगा ना, आप ना ऐसा कुछ फॉलो करें जिसमें फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप फिज़िकली स्ट्रांग हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आपको वो काम ज़्यादा करना चाहिए जो आप फिज़िकली आप कर सकते हैं। बिकॉज़ नहीं तो क्या होगा, आपको ना जॉब ना आपको बिज़नेस से ही है, एंड दूसरा ये है कि आपका एजुकेशंस के थ्रू आपको करियर नहीं दिख रहा है मुझे। तो वो एक है, तो ऐसे लोगों को हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है चीज़ों लाइफ़ में कुछ पाने के लिए। तो आपको एक ऑप्शन जो है ये हो सकता है, आप हार्ड वर्क करिए, एंड आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। अभी नहीं तो वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा तो मिलेगा ज़रूर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, बट बिज़नेस बहुत लंबे तक नहीं चलेगा। बट आप बिज़नेस कर सकते हैं, 10-15 साल तक ये बिज़नेस चल सकता है। उसके बाद तो फिर इतना दिख नहीं रहा है ना, तो हो सकता है आपने कुछ और चेंज कर दोगे जब तक वो चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, एंड अभी और देख लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं कवर कर सकता हूँ। क्या सक्सेस मिलेगी बिज़नेस में? जी हाँ, आपको सक्सेस मिल सकता है बिज़नेस में, बट थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए होगा। फैमिली के साथ फ़िलहाल रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, बट मुझे आपके हाथ में जो फैमिली का जो प्रॉब्लम है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, इसलिए आपके हाथ में इतना मेजर नहीं कोई इवेंट दिख रहा है कि प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से तो आपका हाथ ठीक है। वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है, मैंने बताया आपको कि वो 2 ब्रांचेस हो रहे हैं रिलेशनशिप लाइन में। वो प्रॉब्लम अभी थोड़ा ही है, मतलब छोटा-सा है, 2 साल तक का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद वो ठीक हो जाना चाहिए, और आप डिले ना करें, बिकॉज़ अभी वो छोटा प्रॉब्लम है, तो अभी सॉल्व हो सकता है जल्दी। ठीक है, हेल्थ भी आपका इतना प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। हुँ। तो मोस्टली इतने ही हैं। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग 1 टू 1 बात कर सकते हैं, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी आपकी रीडिंग करवानी होगी तो आप मुझे मैसेज करें। अंत तक देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।